भी आंदोलन कर रहे हैं, ये इसको नेतागिरी कहा जाएगा कि आप लोग सही में डैम के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, वाकई में हम लोग डैम के लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको राजनीतिक दल जो है इसको एक मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार को अगर गिराना है, जो सरकार हम लोग यहाँ बना के हम लोग भेजते हैं सदन में, वो इस मुद्दे को नहीं रखती है, तो उस सरकार को जवाब देने के लिए विधानसभा चुनाव में हम लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, ताकि आम जनता जो इसको वोट देते आई है और इनके वोट को बदला आज यहाँ सरकार बनी है और सरकार बनाने के बावजूद जो हमारे लिए बात नहीं रखती है, तो इनको हम लोग वोट की चोट से ही जवाब देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा था, आप लोगों ने जेएमएम और बीजेपी को वोट ना देने का कसम खाया था, लेकिन आप लोगों ने जेएमएम और बीजेपी के प्रत्याशी, एक प्रत्याशी को आप लोगों ने जिताया। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि आप लोग का जनता जागरूक नहीं है, कि जनता दूसरा तरफ जाना चाहता है और आप लोग आंदोलनकारी लोग दूसरा तरफ जाना चाहते हैं? देखिए, इस बार का मुद्दा जो था संविधान बचाने को लेकर था। हम लोगों का जो मुखिया, हम लोग इस प्रकार से गांव-गांव गए थे, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से ही जो है इचा डैम पर प्रभावित जितने भी गांव हैं, ये दोनों ही पार्टी से त्रस्त है। जबकि हम यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो हम लोगों ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था कि बीजेपी पार्टी को नहीं देना है। परंतु आप लोग जो लगातार यहाँ पे जेएमएम को जिता रहे हैं, जेएमएम भी हमारी सरकार बनी, उसके बावजूद जो है इस मुद्दे को सदन पे नहीं रखती है, डैम रद्द करने का नाम नहीं लेती है, तो क्यों ना इस बार दोनों पार्टियों को निराधार कर दिया जाए, ताकि जो है हम लोग किसी नए प्रत्याशी को चुनकर भेजें जो हमारे मुद्दे को रख सके। परंतु यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी ने ये सवाल, ये डर बनाया कि संविधान खतरे में है। इस वजह से जो है यहाँ पे लोग डर से संविधान बचाने के नाम को बचाने को लेकर यहाँ पे लोगों ने बाद में अंत में यहाँ गठबंधन, महागठबंधन को यहाँ वोट दिया। अभी अगर जेएमएम अगर झारखंड खतरे में है का भाषण देगा, तो क्या आप लोग जेएमएम को वोट देंगे? जहाँ तक झारखंड खतरे में बातें उठ रही है, सही मायने में झारखंड की अस्मिता जिस मकसद से बनाया गया है वो खतरे में, क्योंकि इसमें बीजेपी ही दोषीदार नहीं है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दोषीदार है। क्योंकि संवैधानिक प्रोविजंस में ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र में आता है, और 5वीं अनुसूची का शासन तंत्र और पी पेशा का जो कॉन्सेप्ट है, ग्राम स्वराज्य की जो बातें हैं, या जो भी अस्थायी नीति, जो स्थानीय लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, ये निवासी का तो कुछ नहीं बनाया। इस स्थिति में बाहर के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। ऐसा स्थिति में क्या हो रहा है, बाहर से लोगों की संख्याएं बढ़ रही है, नगर पालिका के रूप में और गाँव के रूप में भी। तो उनकी संख्या बढ़ने के चलते आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा और अन्य सभी सीटों से हमारी संख्या कम हो रही है। जिस दिन हम विधायिका के इन क्षेत्रों से बेदखल होंगे, तो सीएनटी एक्ट हुआ या अनुसूचित क्षेत्र हुआ, जो भी हमारा जो संवैधानिक प्रोविजंस है, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा इस पर काम करती है। और दुर्भाग्य यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहने के लिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बातें हैं, लेकिन उनकी जो कार्य प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी जो परियोजनाओं को लागू करती है, जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, भारत माला प्रोजेक्ट आज की डेट में चल रही है, या आपका रोड चौड़ीकरण की बातें हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास के समय लैंड बैंक बनाए उसने, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? आज के समय में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। उस समय जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, गोड्डा का मामला था, और ये भी जमीन अधिग्रहण भारतीय जनता पार्टी बनाती है, लेकिन इंप्लीमेंट तितिरबिला को देख लीजिए, ये गोवाबड़ा को देख लीजिए, या अभी रिंग रोड को देख लीजिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करती है। इसीलिए खतरे में है दोनों का। इसीलिए आज के समय में समझना होगा हमारे जनताओं को कि यदि ये दोनों पार्टियां बनती है, तो हमारा अस्तित्व, झारखंड की जो अस्मिता है, 5th शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा अनुसूचित क्षेत्र संबंधित है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी शिक्षित वर्गों और झारखंड के आंदोलनकारियों को आगाह करेंगे कि 2026 से 30 के बीच जो अभी जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, ये उस समय परिसीमन करेगी। आने वाला समय में कितने जो शेड्यूल एरियाज हैं, वो सारे के सारे शेड्यूल एरिया 28 है, तो 28 में से 10 करीब शेड्यूल एरिया बचेंगे, और ऐसा स्थिति में हमारा नहीं होगा। और झारखंड मुक्ति अभी तो आप फिर तो जेएमएम को ही जिताने का प्लान बना रहे हैं? नहीं, आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कोई नहीं दिख रहा। अभी ऐसा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी नया कैंडिडेट को हम लोग चाहेंगे कि आप नया प्रत्याशियों को, नया पार्टियों को दीजिए, और यहाँ पर एक पूर्ण बहुमत की सरकार मत बनाने दीजिए। अगर पूर्ण बहुमत की तानाशाही होगी, क्योंकि तानाशाही से बचना है आपको, तो छोटे छोटे दलों का एक संयुक्त मोर्चा के रूप में गठबंधन बनाइए। चाहे कोई भी अभी वर्तमान समय में जो उभर रहा है राजनीतिक पार्टियां, उनको आप दीजिए, ताकि
ये बड़ी पार्टियां ना बन पाए। अगर बड़ी पार्टी बन गई तो ये सत्ता के लालच में वो सारा सिस्टम को खत्म करेगा। इसीलिए हम लोग आप लोगों से इस माध्यम से हम सभी लोगों को, झारखंड के आंदोलनकारियों, शिक्षित वर्ग को, सभी को आगाह करेंगे कि 2026 अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार संविधान सभा में या लोकसभा में या संसद भवन में आपका 1/3 का मेजोरिटी से वहां की विधायिका को खत्म कर सकता है। इसीलिए हम आगाह करेंगे कि इसको आप किसी और को दीजिए। झारखंड में सत्ता आने में अभी नई नई राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि वो उतनी खतरा नहीं है जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार। इससे आपको बचना पड़ेगा।